तो भाई फिलहाल जो है जिला भिवानी, अलका तोसाम और गांव किरावड़ आज पूरी सोशल मीडिया पर इस बाण का, इस बेटी का जो है भाई वो ही फोटो दिखाया जा रहा है। वो ही जो है इस बारे में जो है आपने जो है बेरा भी हुआ, क्योंकि आज यह खबर पूरा हरियाणा में जो है चली हुई है। और वो घर है, ये दिखाओ, एक कमरा है और 5 जो है बता रहे हैं भाई ये बाण हैं। और भाई है वो आता तभी पाया तभी जो है लाचार बताया जा रहा है। माँ और बाप जो है रो रो के बुरा हाल है। अरे मेरा मुंह तना गड़ा है जिसने यो घटिया काम कराया है। का जिक्र है थामी ननू सोची अकियाड़त वो करके और उड़े गेरिया वहाँ इतनी दूर है, बेरा कौन लगेगा। और फिलहाल जो है भाई अलग अलग कमेटी, अलग अलग संस्था, दूर दूर तक जो है संस्था भी आ रही हैं, वकील साहब भी आ रहे हैं। भाई कौन इन तय न्याय दिवाओगा, कौन इनका सहारा बनागा, कौन इस परिवार ने चलाओगा। आज घर न खाने न दाने को नहीं। ये माँ बाप नू देखा है कद सी हमारी बेटी आवे, कद सी उसने बोला। तो जो आसपास की महिला हैं वो बैठी हैं और इन न भाई हाँ जरूर जरूर सबसे पहला जो वकील हैं इनसे बात करांगे, क्योंकि इन न बेरा है कि जो है धारा लागनी चाहिए और किस तरह तक जो है न्याय मिलेगा, किस तरह इस परिवार का सारा जो है ये बनेगी। क्योंकि जो काम आवे वो इनू क्या कर भगवान का रूप हो है। नु तो गणे हो है, गणे जो हाँ आओगे जाओगे, लेकिन उनका सारा कौन बनेगा, उन न्याय कौन दिवाओगा। असली मैन बात यह है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा है और हमारे साथी मीरा जी भी हैं यहाँ पे। अभी वो बताएंगे इस के बारे में कि हम यहाँ पे आए और किस तरीके से हम इन फैमिली का सहारा बन सकते हैं, लीगल सपोर्ट इनको दे सकते हैं। तो बात किससे करें, इनसे आपसे? ठीक है। मेरा नाम मीरा जी। एक मिनट मैम, एक मिनट बैठिए, आप बैठ जाइए सीमा। मैम नमस्ते। नमस्कार जी। आपका परिचय? मैं जी एडवोकेट की टीम के साथ आई हूँ और हमें पता चला था कहाँ कि से हो आप? हम अभी फिलहाल चंडीगढ़ से आए हमें। आप चंडीगढ़ से हो? हाँ जी। कैसे पता लगे? हमें उसमें देखा, अखबार में देखा, मोबाइल में भी देखा। उसमें देखते हैं जब भी कोई घटना होती है तो हम जैसे जिस गांव की घटना होती है उस गांव में हम जाते हैं और हम हमारी ये होती है कि हम इनको न्याय दिलाएं। इनके साथ जो घटना घटी है बड़ी ही दर्द, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई इसके परिवार को रोते हुए देखा है। इनके को इतने आज 12 दिन 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक इनको कोई मतलब वो नहीं मिला है। वही सब आश्वासन दे रहे हैं, इनको कोई मतलब बिल्कुल मतलब न्याय नहीं मिला है। इनको कहने का मतलब है जब इनको न्याय मिले तो इनको तसल्ली होगी हमको सही न्याय मिल रहा है। तो हम इनको ये आए हैं कि इस पूरे परिवार से, पीड़ित परिवार से हम मिले हैं और मिलकर हमने आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। जो कि इनकी जो एफआईआर हमने देखी है उस एफआईआर में कोई भी धारा नहीं लगी हुई है। अच्छा, नहीं तो कोई धारा नहीं धारा उसमें नहीं लगी हुई है, धारा खाली पड़ा है। जो जबकि है ना इसको उसका रेप हुआ है लड़की का, उसके रेप के बावजूद उसके 376 भी लगनी चाहिए थी और मर्डर भी हुआ उस लड़की का। हाँ। मर्डर हुआ है। हाँ। पहले उसका रेप किया गया है, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। और जब इसकी ये घटना थी 16 तारीख की, 16 तारीख को गए थे ये अपनी मतलब वहां पर एफआईआर करवाने। उस दिन इनकी बस ऐसे ही मतलब इनको भगा दिया। 2 मतलब पुलिसकर्मी थी जिसका नाम एक माया था और एक नीलम था। उन्होंने इनके साथ कहा कि भैया बाल्मीकि की लड़कियां ऐसे आती है और चली जाती है, इनका हम मतलब कुछ नहीं हो सकता। और जबकि इनके साथ बदतमीजी भी की है और इनकी एफआईआर दर्ज भी नहीं की। फिर मतलब धक्के भी मारे गए हैं और इनकी एफआईआर दर्ज हुई है 27 तारीख को। और 27 तारीख ना उसको 17 तारीख को 17 तारीख को इनका मतलब उसमें एफआईआर में कोई भी जो इनको न्याय मिलना चाहिए एफआईआर आई बिल्कुल खाली पड़ी है। जो कहते हैं लिखवाया कुछ था और उसमें पुलिस वालों ने इसका ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले भी इस घटना में इसमें मतलब अपराध में शामिल है। लग रहा है कि है भी, क्योंकि ने पुलिस वाले बिल्कुल भी मतलब वो नहीं ले रहे। और जब इसकी लाश जहाँ मिली है वहाँ पर इसके मतलब पुलिस वालों ने बिल्कुल भी इनको इन्फॉर्मेशन दी, इनके जो
संस्कार भी अपने आप कर दिया, इनको बताया तक नहीं। जबकि होता है कि जिनकी भाई लड़की है उनको बुलाया जाए बाकायदे और इनका मतलब इनको न्याय दिलाने के लिए इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इनका कोई भी मतलब नहीं हुआ। अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है। और न जाने कितने लोग आ लिए, मतलब पॉलिटिक्स पार्टियां भी बहुत आ चुकी हैं, बहुत इनको मतलब बेचारों को परेशान करे जा रहे हैं। न्याय तो दिलाने की बात रही, इनको परेशान किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। इनको मैम यहाँ के जो वकील हैं वो लाइव भी आए थे, वीडियो बनाई है, यस, तो यस। बता रहे हैं कि 10 दिन का जो है एस्टिमेट दिया है, ऐसा कुछ सुनने आया है। 10 दिन का जो एस्टिमेट दिया जा रहा है ना, वो सिर्फ ऐसे ही मतलब ये सोचे कि मामला दब जाए और मतलब इनको गुमराह कर करके भेज रहे हैं, जबकि 10 दिन में कुछ नहीं करना। उन्होंने रातों रात, कहते हैं रिकॉर्ड तो रातों रात बदल जाते हैं। इनको 10 दिन का टाइम दे दिया, 10 दिन में ये तो बेचारे अपने जाते हैं और आ जाते हैं। इनका कुछ मतलब इनको न्याय ही नहीं मिल रहा। अभी तक इनकी बेटी, पीड़ित परिवार की जो बेटी है जिसकी हत्या हुई है, उसकी मतलब मर्डर किया गया है, उसकी लड़की को बिरमाटी करी है। ये गाँव में कोई भी मतलब इतने व्यक्ति हैं जो इसमें शामिल है, न जाने कितने शामिल है, अभी तक तो 2 ही मिले हैं। और 2 का भी मतलब है वो जो एफआईआर में कुछ नहीं है वो भी छूट जाएंगे, उनका अच्छा। कुछ होएगा ही नहीं। क्योंकि ना नहीं, जब उन्होंने कबूल कर लिया ना। कबूल तो कर लिया, लेकिन क्या कबूल कर दिया, कोर्ट में केस जाएगा, एफआईआर बोलेगी, उसमें कुछ है ही नहीं। 17 तारीख को हुई थी, 16 तारीख को वो तो कह देंगे हम तो थे ही नहीं यहाँ पर। ऐसे करके तो कोर्ट में अब कागजों में पीटते रहेंगे, पीड़ित परिवार परेशान होता रहेगा। तो इनका कुछ, उस लड़की को कहाँ, माँ बाप को कहाँ न्याय मिला? नहीं मिला ना, न्याय तो नहीं मिला ना। ऐसे गुमराह कर रहे हैं, अभी इनका कुछ बेचारों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये बार बार पुलिस थाने जा रहे हैं, पुलिस वाले इनको आश्वासन दे रहे हैं। डीएसपी से भी मिले हैं, डीएसपी ने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर हम आपका भैया वो देंगे, न्याय देंगे, लेकिन अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है। आज घटना को कितने दिन हो गए आज घटना को? 27 तारीख को इसकी नदी में लाश मिली। कुछ दिन के बाद में ये कह दिया जाएगा तो लड़की अपने आप घर से निकल गई थी और नहर में कूद गई और जान दे दी। लेकिन इसका जो सही जो इनको न्याय है वो कहाँ मिला है? इसके पीड़ित परिवार जो आज दुख में है, सब आ रहे हैं, इनको पूछ रहे हैं क्या हुआ, कैसे घटना हुई। इनको तो आधे लोग तो वैसे ही पागल कर देंगे। न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय के दरवाजे के लिए न्याय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जबकि इन्होंने कह दिया हमने तो, वो पुलिस वाली एक माया नाम था ना उसका, अरे माया और नीलम, जिसने माया और नीलम ने ये कहा, पुलिस थाने गए कि जाओ, इन्होंने तो तुम्हारी एफआईआर ले ली, लेकिन हम तो सुनाई भी नहीं करते और आप अपना काम करो, जाओ अपना। वाल्मीकि की लड़की, इस कास्ट की लड़की आती है और जाती है, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या कहना चाहोगे उनको सख्त से सख्त कार्रवाई मिले जिन्होंने ये घटना की है। उनको जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए और उनको मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए। जिन दरिंदों ने इस लड़की के साथ ऐसी घटना की, ऐसी घिनौनी हरकत की है, शर्म आ रही है सुनकर। और क्या गाँव में जब ये रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति आया नहीं अक भाई आप मदद करने के लिए? अरे गांव के लोग तो सारे इकट्ठे होके एकदम से इतने दिन के बाद उसका मर्डर ही कर दिया, रेप करके। क्या इसमें एक व्यक्ति का हाथ है? एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। हमारे कहने की बात है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो धन्यवाद जी। आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब इसमें और भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे शामिल है इसमें। वो 1-2 आदमी नहीं है, बहुत शामिल है। ये 2 आदमी नहीं कर सकते ये इतना घिनौना काम। आप किस प्रकार से न्याय दिलाने का काम करोगे इसको? हम इनको इसके पीड़ित परिवार है, इसकी बात खुद डीएसपी आके सुने और भाई इस परिवार को आश्वासन दे आके। ये थोड़ा है कि भाई 2 व्यक्ति चले गए, 4 व्यक्ति चले गए, उनको आपने मतलब आश्वासन दे दिया और ये व्यक्ति घर बैठ गए। ये तो परिवार पूरा, इनके पास इसकी 5 बेटियां, गरीब परिवार है, इनके घर में खाने का नहीं है। चाहते हैं कि भाई पुलिस वाले मतलब प्रशासन इनको खाने के भी लिए दिए। इनका मकान है जो टूटा फूटा मकान पड़ा है। ये गरीब है बेचारा, अपने घास लेने गई थी इसकी माँ और जो लड़की उसके घास को मतलब अपने मदद के लिए पहुंची थी और उसके बाद रास्ते में ही मतलब गायब होगी, उसका अता पता ही नहीं कुछ। और जबकि एफआईआर होनी चाहिए थी, जो बात हकीकत है वो उसमें एफआईआर में कुछ लिखा ही नहीं है। आपने पढ़ी मैम? हाँ पढ़ी है, देखी हमने। उसमें गई है जो बातें हैं वो नहीं लिखी हुई, जो लिखनी चाहिए थी, जो ये बता रही है। आज हमने आके यहाँ पर पूछा है, वो बातें नहीं लिखी हुई, खाली पड़ी है एफआईआर। अरे बिना कागज बोलेगा, कोर्ट में भी जाएंगे तो कागज बोलेगा, कागज में कुछ है ही नहीं। अब किस प्रकार से कार्रवाई चलेगी, आपके थ्रू या फिर कैसे?
हाँ अब ये मनीषा जी बोलेंगे। मेरा नाम मनीषा मशाला है, मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है साउथ एशिया जेंडर फाउंडेशन और स्वाभिमान सोसाइटी। और हरियाणा में 2012 में 40 दलित महिलाओं के गैंगरेप और मर्डर हुए थे। उस टाइम पे हमने पूरे हरियाणा में, जो हमारे अभी वकील हैं उस टाइम पे स्टूडेंट थी, तो पूरे हरियाणा में हमने एक यात्रा निकाल ली थी और वो वर्ल्ड लेवल पे हम उसको लेकर के अमेरिका में भी गए थे, पूरे भारत देश में, बिहार में, यूपी, एमपी, हर जगह पे गए थे कि जो दलित महिलाएं हैं हमारे शरीर को एक विक्टिम ना समझ के, और जिस तरीके से अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है पुलिस, इतनी प्रोटेक्शन जो है वो विक्टिम परिवार को दी जाए। जैसे यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी होनी चाहिए बट वो नहीं है। एफआईआर करवाई 16 तारीख को, कंप्लेंट कराई तो, और एफआईआर है जो 17 तारीख की काटी गई है, तो केस को किस तरीके से बदल सकती है प्रशासन? जो पुलिस ये गलत डेट में एफआईआर करती है उसकी वजह से ही पूरा केस बदल जाता है, क्योंकि वो एफआईआर उसी डेट में जिस दिन अपराधियों ने ये घटना घटित की वो तो कहीं और दिखा सकते हैं कि वो वहां थे ही नहीं। गया है कि 24 घंटे के बाद एफआईआर होती है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा ऐसा? अच्छा, कानून का ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि 24 घंटे के बाद एफआईआर होनी चाहिए। जब भी कोई पीड़ित होता है वो पुलिस स्टेशन में जाए, इवन दो अगर पुलिस स्टेशन आपके गांव के पास है कोई और जो विक्टिम परिवार है वो दूर का रहने वाला, 0 नंबर एफआईआर आप यहाँ भी लगवा सकते हो और पुलिस को तुरंत एफआईआर और कार्रवाई करनी चाहिए। और 154 के तहत जो भी विक्टिम फैमिली है, मतलब ये 16 को पुलिस स्टेशन में गए, इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई, इनको 154 के तहत तुरंत उसकी कॉपी दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरे भारत देश में कोई भी पीड़ित किसी भी प्रकार की घटना किसी के साथ हो वो उसको दी जाती है। पर हमने क्या देखा इतने 1000 सालों से जो हम काम कर रहे हैं, ये किया ही नहीं जाता। पीड़ित को कंप्लेंट ही नहीं दी जाती है, सही डेट में कंप्लेंट ही नहीं की जाती है, क्योंकि उसी से पूरा मामला ही बदल जाता है। वही तो रास्ते हैं अपराधियों को बचाने के। फिर दूसरी बात, इन्होंने डिमांड की जस्टिस की कि सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि विक्टिम का जो परिवार है वो बहुत ही बीपीएल परिवार में आता है। बीपीएल परिवार के अंडर आप गूगल पे डाल के देखो, सरकार इतना बड़ा प्रचार प्रसार करती है, मकान योजना, बेरोजगारी भत्ता और अपना ये क्या नाम लेबर कार्ड बना हुआ है, और राइट टू फूड जो कि राशन से मिलता है, 35 किलो अनाज मिलना चाहिए। कोई भी गरीब महिला को बच्चा होगा तो उसको 6000 तुरंत मिलते हैं ताकि उसका जो उसका हेल्थ पे उसका असर नहीं पड़े। पर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इसी प्रकार से प्रशासन जो है कोई भी घटना जब घटित होती है वहां पे विक्टिम को सपोर्ट ना करके अपराधियों को सपोर्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे इस घटना में इतने सारे वकील भी शामिल हैं, हम तो उनको बचाया जा रहा है। बिल्कुल बचाया जाता है। हमारे देश का तो पैटर्न ही यही है कि अपराधियों को बचाना। ये इस केस की बात नहीं है, पूरे हमारे देश का प्रशासन का सिस्टम ही यही है कि अपराधियों को बचाया जाए और जो विक्टिम फैमिली है, पीड़ित है, उनको और पीड़ित किया जाए ताकि वो आवाज ही नहीं उठाए। प्रशासन का नाम बड़ा ऊंचा हो कि यहाँ तो कोई घटना ही नहीं हो रही। जब आप प्रशासन से पूछोगे कि ऐसे केस होते हैं, पुलिस प्रशासन के पास हम लोग जाते हैं कि मैडम यहाँ तो कोई इस प्रकार का हिंसा ही नहीं होता, पर हमें पता है ना सच इतने 1000। इवन के क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आप डाटा निकाल के देखो, इतने 1000 लड़कियों को किडनैपिंग, रेप, मर्डर, ओनर किलिंग, माइनर बच्चियों के रेप, मतलब। और इसके लिए जो निर्भया फंड है, जैसे कि ये घटना हुई, पीड़ित फैमिली पीड़ित है, उनके लिए करोड़ों का फंड है हमारी सरकार के पास। उस फंड का, इतने करोड़ फंड में से कुछ करोड़ भी यूज नहीं किए जाते। जैसे कि वन स्टॉप सेंटर हर स्टेट में खोले गए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में खोले गए हैं, और फ्री लीगल कानूनी सहायता दी जाती है। विक्टिम्स को पता ही नहीं फ्री कानूनी सहायता दी जाती है। SC/ST एक्ट में प्रोविजन है, विक्टिम को एफआईआर होगी तुरंत उसको 25% कंपनसेशन मिलेगा। परिवार को अभी तक कुछ नहीं मिला है। और पुलिस सिक्योरिटी, इस तरीके के केसों में पुलिस सिक्योरिटी मिले विक्टिम को, वो मिली नहीं है। उनका रिहेबिलिटेशन, जिनके ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ, उनके रहने की व्यवस्था प्रशासन करे, कोई लेना देना नहीं है प्रशासन को। इवन दो जो हमारा प्रशासन है वो हमेशा से अपराधियों को बचाता आया है और अभी भी यही काम कर रहा है कि वो अपराधियों को प्रोटेक्ट करता है और विक्टिम को विक्टिमाइज किया जाता है। इवन के आप लोकल मीडिया से यहाँ पे आए हो,
द हिंदू, टाइम ऑफ इंडिया, ये बड़े बड़े जो न्यूज एजेंसी है वो कहाँ पे है? वीमेंस कमीशन कहाँ पे है? वीमेंस कमीशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब वो वीमेंस कमीशन को यही नहीं पता किसी मैनुअल सकवंजी वाल्मीकि समुदाय की लड़की का गैंग रेप करके मर्डर कर दिया गया, आज तक वो यहाँ पे नहीं आए, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन जो है वो कितना में सुरक्षा देना चाहता है, वो कितना में इंसाफ देना चाहता है। मतलब वो हमें इंसाफ नहीं देना चाहता, वो हमें पीड़ित करना जानता है, और वो किस तरीके से हमें पीड़ित करता है वो उसको अच्छे से पता है, बट किस तरीके से हमें हमारे समाज को प्रोटेक्शन दी जाए ये हमारे प्रशासन को नहीं पता है। इवन के जो भी ऐसी कमीशन है वहां से कोई नहीं आया यहाँ पे। इतने सारे कंपनसेशन स्कीम्स बनाती है, जब तक प्रशासन विक्टिम तक मिलने ही नहीं आएगा उन कंपनसेशन का उनको बेनिफिट कैसे दिया जाएगा। और इवन के हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में एक विजिलेंस कमेटी होती है जिसके तहत जितने भी SC ST के ये केस होते हैं वहाँ पे स्पेशल उस कमेटी में डिस्कशन होता है कि कहाँ कहाँ पे ये केस हुए हैं और उनको कंपनसेशन टाइम पे दिया जाए। पर वो विजिलेंस कमेटी नहीं, हमने जब उनका हमने दौरा किया, प्रशासन का चेक किया हर डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस कमेटी है या नहीं, जब हमने देखी मीटिंग किस डेट में, और वो मीटिंग ही नहीं होती तो कमेटी कहाँ है? तो इन केस का संज्ञान कौन लेता है? तो ये जो प्रशासन का जो गैप है, प्रशासन ने मतलब स्कीम्स बनाई हैं, कानून बनाए हैं, प्रॉब्लम कहाँ? इम्प्लीमेंटेशन। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ये जो वायलेंस है इसी तरीके से चलता रहेगा। इवन के हमारे समाज के लोग तो इतने पीड़ित हैं, आज हम पीड़ित फैमिली से मिलने आए, हमें नहीं पता वो लोग अपराधी पक्ष से जुड़े हुए हैं या कौन थे। इवन के फैमिली का भी माइंड वॉश इस तरीके से किया जाता है, उन्हें कोई नहीं बेचारों को पता हमारा हित का कौन बंदा करेगा। हाँ जी, अभी कुछ मीडिया चैनल आड़े आए थे, वो जबरदस्ती किस तरीके से कुछ मीडिया चैनल भी जबरदस्ती फैमिली के घर में घुस रहे, उनको ये अधिकार ही नहीं दे रहे हैं कि वो इंटरव्यू देना भी चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। वो बात कर रहे हैं किसी से प्राइवेसी में, वो बात कर भी सकते हैं नहीं, मतलब एक मीडिया कंट्रोल ले रही है उनका। मीडिया मतलब हमें नहीं पता वो मीडिया है या वो प्रशासन के लोग हैं। हमारे समाज के लोग तो चलो अनएजुकेटेड है, उनको पता नहीं है, पर किस तरीके से उनको गुमराह करके उनको यूज किया जा रहा है। एक तो उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है, वो तो ही रहा है बेचारों के ऊपर, और उनको सोशल प्रेशर के द्वारा भी विक्टिमाइज किस तरीके से किया जा रहा है ताकि उनको सही रास्ता ना मिले, वो इंसाफ तक ना पहुंचे, और जो अपराध दिए हैं उनको आसानी से बचाया जाए। क्योंकि अभी मामला नया, अभी 17-18 दिन की बात हुई, 16-17 दिन की, इस मामले को यहीं दबाया जाए, अपराधियों को बचाया जाए। अगर हम जैसे एडवोकेट अधिवक्ता यहाँ पे आएंगे, कानून की बात करेंगे, FIR देखेंगे, पुलिस से बात करेंगे, पुलिस एडवोकेसी करेंगे, गवर्नमेंट एडवोकेसी करेंगे इन केस को लेके, तो हम इंसाफ तक पहुंच जाएंगे। पर अगर हम लोगों से ही पीड़ित से बात नहीं करनी दी जाएगी तो इन सब तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है वो हाई कोर्ट में जाके वकील को कर लें, उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है वो यहाँ पे वकील को कर लें। तो जो प्रशासन की जो स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल राजनेताओं की जो स्ट्रेटजी है, किस तरीके से मनुवाद में हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया गया है ताकि ये जस्टिस तक ना पहुंच पाए, और इनको ये बात कह दो कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है और उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो। पर उनके आंखें तो है ना, जो विक्टिम हुआ उसको दर्द तो है ना, उनको अपने दर्द का तो पता है ना, वो तो बता सकते हैं ना, वो ये बता सकते हैं, उनसे अच्छे से बता सकते हैं, और राइट है इनका। जी मैम, जो FIR है वो आपने देखी? हाँ जी, हमने FIR देखी। FIR में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि लड़की को वो गुमशुदा हुई है बच्ची, ये नहीं लिखा है कि मर्डर हुआ है, ये नहीं लिखा है कि रेप हुआ है, ये नहीं, उसमें SC ST एक्ट कुछ नहीं लगाया गया है, और ये नहीं लिखा गया कि वो घास लेने के लिए गई, ये लिखा गया कि वो पड़ोस में बताने के लिए गई थी। जो स्पष्ट बातें हैं, जो सच है, उसको किस तरीके से गोल मोड़ करके लिखा गया ताकि वो इंसाफ तक नहीं पहुंच पाए, ये बताया जाए। जब वो बच्ची गुमशुदा थी या उसके साथ ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस को अब DNA के लिए अब गाड़ी में से बाढ़ कैसे मिल गए? जब FIR में ये कंप्लेंट में ये लिखा है कि उसके शरीर पे कोई निशान ही नहीं है चोट के, तो गाड़ी में से DNA के बाढ़ कैसे मिल गए? उसका मर्डर हुआ तभी तो उसको पानी में फेंका गया, और मर्डर करने के बाद उसमें चोट तो आई होगी ना, जब रेप किया होगा उसका ब्लड तो चला होगा ना, कोई भी
हाँ, उसकी फोटो में भी आप देखोगे जी बाहर निकली हुई है, तो वो तभी किसी ने मारा होगा क्या? जो बंदा डूबता है उसकी जीभ निकलती है, उसकी ये कंडीशन होती है। और पुलिस को तो कोई अधिकार ही नहीं है कि वो बिना फैमिली के मिले उनका अंतिम संस्कार कर पाए। मतलब हमारे वाल्मीकि समाज की महिलाओं की, बेटियों की हमें इतना भी अधिकार नहीं है। जीते जी तो हमारे शरीर की रिस्पेक्ट नहीं की जाती इस देश में, इस समाज में। मरने के बाद भी किस तरीके से हमारी डेड बॉडी को भी हमें अपने घर में बैठ के ही रो ले, हम उसका अंतिम संस्कार खुद ही कर दे, वो भी हमारे से अधिकार छीन लिया गया। एक तरफ एक ये एग्जाम्पल है जो मनीषा का हाथरस का जो कांड हुआ था पूरे देश में, कैसे सोशल मीडिया के द्वारा ही वो वायरल हुआ था। उसके पहले हमने कितना मूवमेंट किया ताकि लोग आज मीडिया पे तो अपनी आवाज लेके आए। पर ये देखो, जब हमारी डेड बॉडियों ही एक जानवर की तरह ट्रीट की जाएंगी तो हमें जस्टिस कहाँ मिलेगा, या हमारे लिए जस्टिस है कहाँ? और हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं इंसाफ के लिए, क्योंकि हमारी तो मरी डेड बॉडी नहीं दी जाती। ये एग्जाम्पल है, उसका डीएनए क्या, हमारे के पास क्या प्रूफ है कि प्रशासन इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करेगा? जब पुलिस के पास हम जाते हैं, पुलिस महिला अधिकारियां पेल के जब हमें पीट के पुलिस स्टेशन से निकालती हैं, कंप्लेंट ही नहीं करती, जो उनकी ड्यूटी है। जो पैसा हमारे से जाता है, हम टैक्स देते हैं और वो उन अधिकारियों को मिलता है, वो हमारे नौकर हैं। जो प्रशासन है वो हमारे नौकर है, क्योंकि वो हमारे लिए बैठाए गए हैं वहां पे ड्यूटी करने के लिए। और वो ही जनता को ठोकरे मारेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, तो इसका सिस्टम का क्या फायदा है? प्रशासन का क्या फायदा है? जब विक्टिम फैमिली को वो पीट रहा है तो पीड़ित जब पुलिस स्टेशन में ही सुरक्षित नहीं है तो पुलिस के पास जाने से डरेंगे। वो तो उनको इंसाफ कोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे वो? तभी तो हमारे पीड़ित लोगों को आज ये नौबत आ गई कि कोई समाज का लोग भी आ रहा है, वो बेचारे हमारे से भी डर रहे हैं बात करते हुए। वो बात ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि कोई हमारे साथ और ना गलत कर दे, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना। सवाल करना चाहूंगा मैं, आप चंडीगढ़ से हो? हाँ जी। किस प्रकार से इस परिवार को न्याय दिलाना काम करोगे? क्या हर रोज आप यहाँ आ पाओगे? किस तरह से? हम लोग इतने सारे केस जो हम देख रहे हैं, इतने 1 2 4 5 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये फैमिली में इतना यहाँ पे डिस्टरबेंस कर दी गई थी, ये फैमिली हमारे से बात करने के लिए ही कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। बट उनको जो हमने चीजें बताई, उनसे भी आप पूछ लीजिए कि वो कितने अवेयर हुए हैं। जो अवेयरनेस है, विदाउट अवेयरनेस के कोई भी बदलाव संभव नहीं है। अगर पुलिस इनको बता दे कि तुम्हें कंप्लेंट अभी मिलेगी और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अभी होगी, तो शायद आज वो हमारी बहन हमारे साथ जीवित होती, हमें उसकी डेड बॉडी ना मिलती, उसको ही हम बरामद कर लेते। तो यहाँ पे गैप क्या है? डिनाई टू जस्टिस, पुलिस डिनाई करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तुरंत क्यों नहीं करती? तो ये जो पुलिस ने, हाँ जी, जो हम लोग इसमें सपोर्ट करेंगे वो ऐसे करेंगे, जो भी कानूनी व्यवस्था में फैमिली को हमारी जरूरत होगी, प्रशासन ने जो डिनाई किया है, जो प्रॉपर एक्ट ऐड नहीं किए, वो हम पूरा, हमने जो फैक्ट फाइंडिंग आज यहाँ पे की है, जो भी हमें तथ्य मिले हैं, जो गैप है, उनको हम लिख के प्रशासन के सामने, कोर्ट में भी नहीं जस्टिस मिलता तो हाई कोर्ट में भी हम खुद केस लड़ेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। और हमारी डिमांड है कि इस केस में प्रशासन से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और वो भी क्योंकि प्रशासन बिका हुआ है, हरियाणा स्टेट का तो प्रशासन बिका हुआ है। जो इन्वेस्टिगेशन टीम हो सीबीआई में वो बाहर स्टेट की हो, ताकि वो झूठी रिपोर्ट ना बनाए, किसी यहाँ पे अपराधियों के रिश्तेदार ना हो उस टीम में, ताकि हम जस्टिस तक पहुंच पाए। और प्रॉपर सेक्शन लगे, जो 376 का जो सेक्शन है वो प्रॉपर इसमें ऐड हो, SC/ST एक्ट हो, और जो कंपनसेशन 25% पर विक्टिम को दिया जाता है कंप्लेंट होने के, FIR होती, वो दिया जाए। और उसके बाद चार्जशीट होने के बाद जो 50% कंपनसेशन है वो मिलना चाहिए। और जो विक्टिम स्कीम के अंडर जो निर्भया फंड है उसमें से जो भी कंपनसेशन है वो भी विक्टिम को दिया जाए। इन सब के लिए हम प्रशासन से एडवोकेसी करेंगे और प्रॉपर इनको लीगल एड फ्री देंगे। तो चलो, धन्यवाद मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बहन जी, कितना आश्वासन मिला है? क्या ये बोल रहे हैं वो सच है? आपका साथ देंगे? संतुष्टि हुई है जिसकी बात मैडम की सुनने के बाद। अच्छा, और भी काफी आए हैं, उनकी बात तो नहीं हुई? देखो जी, जो बात इन्होंने बताई वो क्लियर नहीं थी, क्योंकि जो मैडम ने बताई है ये चीज़ है भी आपने आज तक पता नहीं चला था कि भी हमने नहीं पता था। मैडम ने बताई है ये चीज़ होनी चाहिए थी इसके अंदर, वो चीज़ तुम्हारी नहीं हुई है।
बस इतनी सी बात है। बहन जी क्या लगता है ये चंडीगढ़ से यहाँ पे आ सकते हैं हर रोज, मतलब बार बार इनकी जरूरत भी पड़ेगी, किस तरह से देखते हो आप? देखो जी, हर रोज तो किसी पे को नहीं आ सकता, जब हमने इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम इनको बुलाएंगे। मैम क्या इनका सहारा बनोगे आप? बिल्कुल बनाएंगे जी, हमारी पूरी टीम है और पूरा सहयोग करेंगे और हम न्याय दिला के छोड़ेंगे इनको, न्याय दिलाएंगे जी हम इनको। अच्छा इशार और से ये आप? दोनों ही सार अच्छा अच्छा मैं भी सारसी हूँ, ये भी सारसी। अच्छा आप चंडीगढ़ से बता रहे थे ना? हम लोग हमारी एक आप चंडीगढ़ से हो, आप चंडीगढ़ से हो, आप हिसार से हो और ये भी हिसार से हैं। तो हमारी एक ट्रेनिंग थी, वहाँ से हम लोगों ने एक ट्रेनिंग की है लड़कियों की। हम लोग लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं और लीगल अवेयरनेस की, तो वो ट्रेनिंग थी हमारी। तो हम लोग वहाँ से करके उसको रात में ही हम लोग यहाँ पे आए थे हिसार में। फिर ये लोग भी वहीं पे थे, वहाँ से ये लोग आए हैं ताकि हमारी जो बहन है उसको जस्टिस मिले, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। उससे पहले हम पूरी घटना को जानने के लिए आए हैं। फिर जो पुलिस की जो खामियां रही हैं इसमें और जो प्रशासन की खामियां हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि जो एक लड़की अगर पीड़ित हो गई है या उसको जान से ही मार दिया तो फैमिली उसके न्याय के लिए भटक रही है, तो प्रशासन किस लिए है? ठीक है मैम, आप प्रॉपर हिसार से हो? हाँ जी। एक आर्यनगर से हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाई थी, वकील हैं आर्यनगर से। पूनम बोध? नहीं विकास नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। नहीं जानते आप? क्योंकि उन्होंने वीडियो डाली है, उन्होंने वीडियो बनाई है और धरने की बात भी वो कर रहे थे, तो शायद कहीं ना कहीं इनको 10 दिन का एस्टिमेट दिया गया है। ये कोई पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस है जिनमें धरने प्रदर्शन हुए हैं। तो उनमें प्रशासन क्या करती है, उनको आश्वासन दे देती है कि इतने अल्टीमेटम जैसे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं है केस को दबाने के लिए या केस को मतलब डिले करने के लिए, उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब भी धरना प्रदर्शन के लिए ऐसी नौबत आ जाती है कि लोग जुड़ जाते हैं। ऐसे धरना प्रदर्शन में मतलब जब कास्ट जैसे जो छोटी जाति है, जो उनके जो केस हो जाते हैं उनमें कम लोग जुड़ते हैं बहुत। तो अगर वो एक टाइम पे जुड़ भी जाते हैं, ऐसी नौबत आ जाती है कि भाई जैसे प्रशासन को जिससे खतरा हो, तो वो क्या करते हैं, उनको आश्वासन दे देते हैं। तो उनको भी पता है कि आश्वासन देने के बाद अगर लोग आएंगे जवाब देने के लेने के लिए, वो बहुत कम संख्या में लोग होंगे, उनको वो कर सकते हैं वो। हाँ, तब तक सारे प्रूफ खत्म हो जाते हैं। तो भाई इनका कहने का मतलब यो है कि 10 दिन का, देखिए मैडम कुर्सी है, 10 दिन का टाइम दिया है, तो इतना मामला जो है ठंडा पड़ जाएगा और फिर जो ये मामला याड़े दबे रह जाएगा। तो इन्होंने जो है कही है कि आमी इस परिवार का साथ देवांगे, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो आमी आवांगे। तो अब देखना ये होगा कि ये जो वकील हैं, बहन जी हैं, ये कितना साथ दे पाओ हैं, कितना इस परिवार का सहारा बन पाओ हैं। तो अगली वीडियो में दिखावांगे और करते रहेंगे इस परिवार तक बात जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आप प्रशासन के बारे में भी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रशासन वो सोया हुआ है जी, जो पुलिस कर्मचारी हैं, से भी लोग जो बता जा रहा माया और नीलम, उनको जो है धक्के मारे गए हैं लड़की की माँ को। तो अगर ये बात सच है तो कहीं ना कहीं आपको भी जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने वर्दी पहन रखी है, वर्दी के साथ साथ में आपने शपथ भी ली थी। लेकिन आप अपने भीतर जाके देखो आप क्या कर रहे हो, किसको धक्के मार रहे हो। तो विधायक मंत्री कोई परिवार नहीं जी पहुंचा। बहन जी क्या कहना चाहोगे? कोई भी विधायक मंत्री कोई भी इस परिवार के आके सहयोग नहीं दिया। जी हल्का तो सामला गया जी, और बड़े बड़े जो है राजनेता विधायक अब की बार उठेंगे और बड़े फेमस चेहरे हैं जो इस हलकत है जो है विधायक बनेंगे। तो आओ जी, इस गांव में गांव किरावड़ है और किरावड़ में किसे तब बूझ लियो पूरा, वैसे तो चर्चा हो ही रही है, तो संभालो जी इस परिवार ने। तो भाई करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाई है ना, जय हिंद जय भारत।